दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 16/1/2026 तो दयानिधि मारन जो दरमुख के मंत्री हैं, एक सरकारी कार्यक्रम में लैपटॉप बांटते हुए उप मुख्यमंत्री उदयगिरी मारन की उपस्थिति में कहते हैं कि दक्षिण की महिलाओं को, बच्चियों को जहाँ पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसके उलट उत्तर भारत की महिलाओं को जो है घर में रहने, खाना पकाने और बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है। बेसिक जो ये टिप्पणी है, हम जानते ही हैं, न सिर्फ राजनीतिक है वरन महिलाओं पे प्रत्यक्ष तौर पे एक बेहद अशोभनीय और लज्जाजनक टिप्पणी है। ठीक है, आप इस प्रकार की जो बयानबाजी से अपने वोट बैंक को तुष्ट कर सकते हैं। दक्षिण और उत्तर की जो नींव है, जो संबंध है, उसकी खाई को गहरा कर सकते हैं। कभी सनातन को डेंगू बता देते हो, कभी मच्छर बता देते हो, और उससे आगे बढ़कर आप प्रत्यक्ष महिलाओं पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं, उनको अपमानित और लज्जित करने से नहीं चूक रहे हैं। एक चीज़ और यह है कि जब दयानिधि मारन ये कह रहे हैं कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए और काम करने के लिए, घर में रहने के लिए कहा जाता है, वो एक तथ्य को भूल जाते। उत्तर भारत के जो सबसे बीमारू राज्य थे अभी हाल तक, 5-10 साल पहले तक, उत्तर प्रदेश और बिहार, वो जो है महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय पैमानों पे दक्षिण के कई राज्यों से बहुत ज़्यादा आगे हैं सशक्तिकरण के मामलों में। देखिए, सशक्तिकरण एक बेहद विस्तृत शब्द है। ठीक है, तमिलनाडु में महिला शिक्षा पे और महिलाओं के हितों में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अगर सशक्तिकरण हम देखें तो एक विस्तृत शब्द है। सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को न सिर्फ शिक्षा दी गई है, उनको रोजगार, उनको धार्मिक सामाजिक स्वतंत्रताएं भी उत्तर भारत में दक्षिण की महिलाओं से ज़्यादा हासिल हुई है। और विशेषतः मैं फिर कहता हूँ, जिसको टारगेट बना के वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार को, जो कल तक बीमारू राज्य थे, उनकी महिलाओं ने दक्षिण के मानकों को भी फेल किया है। ये राजनीति जो है दक्षिण भारतीय नेताओं की, कभी जो है दक्षिण और उत्तर की घाय को गहरा करने की करते रहिए, आपको वोट दिला सकते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के, वो मुद्दे इस लड़ाई में पीछे छूट जाते और गाय बगाए आप पूरी महिला समाज को भी अपमानित करते, जलील कर देते वोट के इस लालच में। तो भूलिए नहीं दयानिधि मारन जी कि उत्तर के बीमारू राज्य भी सशक्तिकरण के मामले में दक्षिण के राज्यों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिकाएं मैं एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय शिक्षा के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपने सिलसिले को तो जारी रखे हुए हैं दक्षिण के, खासतौर से तमिलनाडु के नेता जो है द्रविड़ और आर्य संस्कृति के नाम पे रोज भड़काऊ और जो है समाजों को विभाजित करने वाले भाषण लगातार दे रहे हैं। एक बात और भी भूलते हैं, वो आप भले ही द्रविड़ संस्कृति की बात करें, अंततः पूजते तो आप उन सनातन देवी देवताओं को, उन सनातन ग्रंथों को हो जिनको उत्तर भारत और शेष हिंदू समाज सनातन समाज पूजता है। खैर, दयानिधि मारन जी, उम्मीद है कि आप इस प्रकार के जो है महिला समाज को अपमानित करने वाले भाषण